पहले मुझे ये तो खाने दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आई नो व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लाइफ में बहुत उथल-पुथल चल रही है, यानी कि अप्स एंड डाउन चल रहे हैं और उसकी वजह से व्लॉगिंग बहुत लेट हो रही है। आई नो, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये मसले हल हो जाएंगे। आप भी दुआ करिएगा। एक्चुअली लाइफ में मसले आते ही इसीलिए हैं कि वो हमें स्ट्रॉन्ग बना सकें, और जब मसले आएँ तो उनसे डरना या घबराना या डिप्रेशन मोड में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह की ज़ात हमारे साथ मौजूद है तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राइट, सो यस। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक दावत से। देखें रोटी यार कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, देखते ही मुझे भूख लगने लगी। एनीवेज़, मगर व्लॉग जो है मेरा इस बारे में है, क्या लोगों को दुबई आना चाहिए कि नहीं। ये सवाल मेरे जो कमेंट बॉक्स में वो भरा हुआ है, भाई हम आना चाहते हैं, हम आएँ या ना आएँ, या क्या सीन है वहाँ का। तो इसी पे आज मैं बात करने वाली हूँ, ताकि वो लोग जो मूव होना चाह रहे हैं कंट्री से बाहर, उनके लिए डिसीजन लेने में इजी हो। और मुझे लगता है कि जब कहीं पीसफुल लाइफ हो ना, तो इंसान दो पैसे बेशक वहाँ ज़्यादा दे दे, मगर सुकून से रहे। तो इसी लिहाज से मैं कुछ आपको अपडेट करूँगी यूएई के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगा। आज मेरी दोनों ही चीज़ें बहुत फेवरेट हैं, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ यहाँ के। एक तो हो गई ये ओमली, एंड दूसरा ये लौकी हलवा, एंड इट्स वेरी नाइस। मैंने भी टेस्ट करके देखा है, तो दोनों ही लेंगे। अब काम की बातें तो चलती रहेंगी, साथ साथ ही खाना पीना भी चलता रहेगा। मस्ती ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो एनीवे, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मुझे ये सरप्राइज़ मिला था हरीस का। मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बहन ने मुझे हरीस ला के दिया, और फिर मैंने बड़े मज़े से खाया। आज के ब्लॉग में खाने पीने की वीडियोज़ आप ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली खाने पीने के बारे में बताना नहीं है, बताना तो मुझे कुछ और है, मगर ये वीडियोज़ मैंने इकट्ठी की हुई थी ताकि आप लोग मेरी बातें भी सुनते जाएँ और चीज़ें भी इंजॉय करते जाएँ। बहरहाल यहाँ तो शान से स्कूल जा रही है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जिन लोगों को यहाँ आना है, देखें, एक लिहाज से तो यूएई इज़ द बेस्ट। सिक्योरिटी रीजंस, बहुत आराम से आप यहाँ रह सकते हैं। अकेली लड़की भी यहाँ आना चाह रही है तो पूरी रात भी, मतलब वो घर में अकेले रहे, उसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस बात की तो गारंटी है, आप किसी से भी पूछ लें। आप रात के टाइम बाहर आप जाना चाह रही हैं कहीं भी, एक तो यूएई पूरी रात जागता है, यानी मतलब कि अगर आपको हल्ला गुल्ला वाले लोग हैं, सोशलाइज लोग हैं, तो आराम से आप बाहर जाके पार्टी शार्टी करें। और अगर आप थोड़े से आइसोलेटेड काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, आप अपने घर में रहें, कोई आपको तंग नहीं करेगा। नेबर से कोई आके आपसे पूछेगा नहीं कि भाई आप कहाँ थे रात भर। जैसे कि अक्सर हमारे होम टाउन में होता है, हमसे ज़्यादा हमारे नेबर्स को हमारी खबर होती है। दिस इज़ रियलिटी, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग खुद ही भी बता सकते हैं। एंड एनीवेज, तो यहाँ जो शानज़े है वो अपने नए स्केट्स वाले जो शूज़ हैं उनमें चलने की प्रैक्टिस कर रही थी, एंड मना उसकी हेल्प कर रही थी। बाय द वे, हमने आज एक नई चीज़, नई तो नहीं, काफ़ी पुरानी है, ट्राई करी। ओके गाइस, तो फाइनली आज हमने भी क्या कहते हैं, वायरल कनाफे चॉकलेट ट्राई करने का सोच ही लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं एक कप से खाना चाह रही थी। चलो भाई, तोड़ो जल्दी से जल्दी। डन 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 डन। 1 2, ओ यम। सो एक बाइट लेंगे और चेक करेंगे। ओके गाइस, सो फाइनली मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई यार, जो इस मतलब ये वायरल क्यों है अब समझ आ रहा है। वेरी कनाफे का क्रंच देखो, जो क्रंच आ रहा है ना, वेट। है ना? बहुत यम है। सो यस, आज हमने ये काफ़ी वायरल हुई थी चॉकलेट, और बहुत ही ज़बरदस्त है। हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली जो लोग यूएई में। सो यहाँ मैं एक तफरी कर रही थी, आपको भी दिखा दूँ। जब अपने परफ्यूम ना होना तो उन्हें पता है कैसे लगाना चाहिए, मैं बताती हूँ।
तो यस, जब तक अम्मी को पता चलेगा, आई मीन जब तक अम्मी ये व्लॉग देखेंगी, ये वाला सीन हो चुका होगा। ये अम्मी के परफ्यूम्स थे और मैंने ऐसे बुरी तरीके से लगाए हैं कि मैं बता नहीं सकती। एनीवेज, यहाँ हमारे बर्गर्स बन रहे हैं और बर्गर्स के साथ हम बैक टू टॉपिक जाते हैं, जो कि मैं बता रही थी। हाँ, तो ये तो हो गया भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यूएई इज़ परफेक्ट। एंड देन सेकेंडली देखिए, यहाँ आ तो सकते हैं, यहाँ रह भी सकते हैं, और मगर ये है कि एक की कमाई पे घर नहीं चल सकता। दुबई इज़ एक्सपेंसिव, सबको ही पता है। सो यू लाइक, अगर कपल है तो दोनों को काम करना पड़ेगा, और अगर एक बंदा कोई आ रहा है तो यस, फिर इजी है, आप एक लाइक स्टूडियो ले लें, या फिर आप शेयरिंग इज़ द बेस्ट, लाइक शेयरिंग रूम ले लेंगे तो उसमें यह है कि आप अपनी सेविंग कर सकेंगे, बैक होम भिजवा सकेंगे। सो इस लिहाज से बिल्कुल सही है। मगर हाँ, अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं, एज अ फैमिली आ रहे हैं, तो येस, यू बोथ नीड टू वर्क हेयर। दोनों जॉब करेंगे तभी सर्वाइवल हो सकता है, या तो फिर हस्बैंड की जॉब कोई आला फाला सॉरी बहुत ही हाई फाई लगी हो तो हाँ, सर्वाइवल इजी है। प्याज भी रखोगी, टमाटर भी? बर्गर निकाल दूंगा। लेकिन ये गरम ठंडे नहीं करो, वरना मजा आएगा। तो यहाँ हमारे बर्गर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक भी काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। सो ये सूरत हाल है। बाकी जॉब्स के हवाले से मैं पिछले व्लॉग्स में आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि क्या प्रोसीजर है। अगर आपको यहाँ आना है तो पहले से जॉब अगर आप सर्च की हुई होगी तो आपको इजी हो जाएगा, वरना यहाँ एटलीस्ट आप 3 मंथ्स का वीज़ा लेकर तो आएँ, क्योंकि अक्सर कभी देर सवेर हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आपको डर पड़ा हो कि वीज़ा ख़त्म हो रहा है और जॉब नहीं मिल रही, और अपने साथ इतनी सेविंग भी रख के आएँ कि आप यहाँ सरवाइव कर सकें। सो येस, एड बर्गर्स यहाँ रेडी हैं। अगर आप लोगों को इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताते रहा करें, मैं फिर वो पढ़ के उसी लिहाज से आप लोगों को जवाब देती हूँ। सो लेट्स ईट बर्गर नाउ। हाँ, आप सही है। नहीं, हमें दोनों हाथ से खाओ, बड़ा मुंह खोल के खाओ। 20 लाख फड़कने वाले को लोग और आज के जमाने में 1000 करोड़। बड़ा कट लो, 2-3 एक साथ कट लो और भर लो अपना मुंह। सो यहाँ मैंने बहुत प्रैक्टिस की कि तमीज़ से बर्गर खा लूँ, मगर जो बर्गर्स के लवर होंगे उन्हें पता होगा कि जब तक बर्गर ना मेसी तरीके से ना खा जाए तो उसका मज़ा नहीं आता। तो मैं हर तरीके से ट्राई कर रही थी, सॉरी इस तरह खाने के लिए, बट क्या करूँ, इसके खाने का तरीका यही है। सो खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।